हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग क्लास 10 के लिए देखिए बायोलॉजी का एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त यहाँ आपको बता दें, यहाँ जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे सारा क्वेश्चन VVI है। सब क्वेश्चन क्या है दोस्त? सब क्वेश्चन VVI है। आपको 2025 में एग्ज़ाम देना है। आप पूरा कंठस्थ याद कर लीजिए दोस्त। अगर नहीं आपको याद रहेगा तो आपको बाद में पछतावा होगा। तो ध्यान दीजिए, ज़्यादा टाइम भी हम नहीं लेते हैं दोस्त। मुश्किल से 15 से 10 मिनट में आपको हम 40-50 क्वेश्चन का एक सेट करके देते हैं। और वो भी देखिए लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, तो 2016 और 2021 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है जो होता है लीवर। ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, लीवर। इसको नाम क्या है एक? तो इसको नाम यकृत है। क्या है? यकृत भी इसको बोलते हैं, यकृत, लीवर को। चलिए ये हो गया। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर यानी यकृत। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान दीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो किससे पनपता है? ये आयोडीन की कमी से। यहाँ हो जाएंगे बी वाले आंसर, आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया नामक रोग हो जाता है रक्त की कमी से। चलिए दूसरा हो गया। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है दोस्त? थायराइड में। कहाँ हो जाएंगे? थायराइड में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 4। मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली कौन सा हो जाएंगे? मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन। क्या हो जाएंगे? नेफ्रॉन। ये न्यूरॉन है जो सिनेप्टिक दरार होता है दो स्थानों के बीच। ये न्यूरॉन जिसको सिनॉप्स बोला जाता है, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना हो जाएंगे उपचयन। क्या हो जाएंगे? उपचयन। अपचयन नहीं, उपचयन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एड्रेनल हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है कि एड्रेनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये हो जाएंगे आंसर आपको डी नंबर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाया जाए। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? कौन सा अंग है जो संवेदी ग्राही नहीं होता है? तो देखिए जो दिमाग आप देख रहे हैं, दिमाग संवेदी ग्राही नहीं होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु निकलता है। तो मेरुरज्जु आपको बताना है कि किससे निकलता है। तो ये मेडुला से निकल जाता है। किससे निकल जाता है? मेडुला से। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो ये साइटोकाइनिन है, जो क्या है? ये होता है पादप हार्मोन हो जाता है। इंसुलिन की कमी से एक बीमारी होता है दोस्त, तो इसको क्या नाम है? मधुमेह। मधुमेह नामक बीमारी होता है इंसुलिन की कमी से। देखिए यहाँ दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? 2012 और 2018 में क्वेश्चन आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक दरार, यानी सिनेप्स बोला जाता है। आंसर हो जाएगा बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण संभव है? पत्तियों मुरझा जाता है किसके लिए दोस्त? एबिसिक अम्ल के लिए। सी हो जाएंगे आंसर। क्या हो जाएंगे?
सी हो जाएंगे। देखिए जार की अधोगामी वृद्धि है तो जार की अधोगामी वृद्धि हो जाता है जलानुवर्तन, आंसर हो जाएंगे सी। देखिए पॉन्स मेडुला और अनुमास्टिक, ये क्या होता है? पॉन्स मेडुला और अनुमास्टिक, तो ये हो जाता है पास मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्त? पास मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैसिक क्रिया नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछता है दोस्त, है नहीं, नहीं अनैसिक माने अपना अनैसिक क्रिया कौन नहीं है? तो अनैसिक क्रिया कौन नहीं हो जाएगा? चबाना। चबाना हमको मन करेगा तो चबाएंगे, न मन करेगा तो नहीं चबाएंगे, बाकी सब ऐसी क्रिया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग हो जाएगा। ऑप्शन में हो जाएंगे ए। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से होता है। स्कैर्वी विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी। एड्स है जो HIV भी वायरस के कारण हो जाता है, HIV। चलिए हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। नहीं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुशासन करता है? तो बताइए कौन सा भाग? तो हो जाएंगे मध्य मस्तिष्क भाग, यानी बी हो जाएंगे आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन किसमें सहायक होता है? तब प्रवाह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, यानी क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो थायरॉक्सिन। क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन। ऑप्शन से बी हो जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? मधुमेह। कौन रोग होगा? मधुमेह। घेंघा है जो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। गलकंठ नाग। बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी। एड्स HIV वायरस होता है। इसका आंसर हो जाएंगे डी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि अब टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये क्या आवश्यक हो जाएंगे दोस्त? आवश्यक हो जाएंगे आयोडीन। क्या आवश्यक हो जाएंगे? आयोडीन इसका आवश्यक हो जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, इसका एमएससी क्वेश्चन। एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या होता है जो आपको बताना है? तो नरलिंग हार्मोन है। क्या है दोस्त? नरलिंग हार्मोन। ऑप्शन से हो जाएंगे ए। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 22 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो ये जो यकृत आप देख रहे हैं डी वाले, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा जी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि निकालने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से आप बताइए कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो ये एंड्रोजन, इसका भी हो जाएंगे डी। आइए 23 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का एक डंक सूखता है जिसके कारण दर्द एवं जलन अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो बताइए मधुमक्खी में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी में हो जाते हैं मेथेनोइक अम्ल। जितना भी डंक मारने वाले हैं ये सब हो जाता है मेथेनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर ये सब में होता है दोस्त, साइट्रिक अम्ल। इस सब अम्ल के बारे में भी केमिस्ट्री में पढ़ना था, अगर पढ़ोगे तो आपको पता होगा। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? आपको बताना है कि रासायनिक दूध किसे कहा जाता है। तो जो हार्मोन आप देख रहे हैं हार्मोन, ऑप्शन सी,
इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक दूत। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है न्यूरॉन। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन इसको हम लोग बोलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम। आइए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजोन ये दोनों है जो हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे आइए 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है जो आपको बताना है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। चलिए 30 नंबर है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो इसका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहला जाएगा। ऑप्शन से बी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? ध्यान दीजिए, मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका, तो बताइए मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएंगे। ऑप्शन से हो जाएंगे सी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे वृषण से, नर। अगला देखिए, अगला है 33 नंबर, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। आपको बताना है कि रुधिर चाप नियंत्रित किससे होता है? तो एड्रेनल द्वारा होता है, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 किलो, यानी ऑप्शन से सी वाले सही हो जाएंगे। दोस्त अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम रोज आप लोग के सामने नए नए वीडियो जरूर लाएं। थैंक यू दोस्त।